हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 20 एंड 21 कंप्लीट करेंगे। दोनों सेक्शन आपका चैप्टर जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है। सेक्शन 20 एंड 21 करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ आईपीसी का। सेक्शन 20 बात करता है एक्ट ऑफ द चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। तो कोई भी एक्ट जो कि ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया है जिसकी 7 साल से कम एज है वो ऑफेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि चाइल्ड जिसकी एज 7 साल से कम है और उसने कोई एक्ट किया है तो उसके द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि जो बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है वो कैपेबल नहीं है मेंसरिया फॉर्म करने के लिए, गिल्टी इंटेंशन फॉर्म करने के लिए। कोई बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है तो वो गिल्टी इंटेंशन, वो मेंसरिया वो नहीं बना सकता जो एक एक्ट को ऑफेंस बनाता है। तो कोई पर्सन जो कि 7 साल से कम उम्र का है, अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर उसका गिल्टी प्रूफ करने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 20 डील करता है डोली इन कैपेक्स से, मतलब इनकैपेबिलिटी है मेंसरिया फॉर्म करने के लिए। मेंसरिया असेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी क्राइम को क्राइम बनाने के लिए। अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। तो मेंसरिया के बिना कोई भी ऑफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो चाइल्ड 7 साल से कम का है और लॉ में ये माना गया है कि वो मेंसरिया फॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए उसके द्वारा किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा और यहाँ पर उसको एब्सल्यूट इम्यूनिटी दी गई है। तो यहाँ पर इस प्रेजम्पशन को कि वो इनोसेंट है, उसने ये एक्ट नहीं किया है, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। और इसको रिवर्ट करने के लिए, इसके कॉन्ट्रेरी प्रूफ करने के लिए कि उसने ऑफेंस किया है, एविडेंस अलाउ नहीं होगा। तो अगर एक बार प्रूव हो जाता है कि बच्चा 7 साल का है तो उसके द्वारा किया गया एक्ट अपराध नहीं कहलाएगा। इसके बाद है सेक्शन 21 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 बट अंडर 12 years ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 21 बात करता है डोली कैपेक्स की। आपको प्री के हिसाब से पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन डोली इन कैपेक्स की बात करता है और कौन सा सेक्शन डोली कैपेक्स की बात करता है। तो सेक्शन 21 बात करता है डोली कैपेक्स की। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड above 7 years of age under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। तो वो बच्चा जिसकी 7 साल से तो ज़्यादा उम्र है बट 12 साल से कम है और उसके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो ये बात समझ सके कि वो जो कर रहा है, जो उसका एक्ट है, वो किस नेचर का है, गलत है या फिर सही है, या फिर उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उस एक्ट के परिणाम क्या होंगे। कब नहीं समझ पा रहा है? जिस समय वो एक्ट कर रहा है उस समय उसको उसके एक्ट क्या परिणाम नहीं पता है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है। उसको नहीं पता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, इससे किसी का नुकसान हो सकता है, किसी को चोट पहुंच सकती है। उसको नहीं पता है, वो इस इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं है, तो उसको इम्यूनिटी दी जाएगी, उसका एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। बट अगर यहाँ पर जो बच्चा जिसकी 7 साल से ज़्यादा उम्र है बट 12 साल से कम है और ये प्रूफ हो जाता है कि जब उसने वो एक्ट करा उस समय वो जानता था कि वो जो एक्ट कर रहा है वो कैसा एक्ट है और उसका परिणाम क्या होगा, तो फिर उसको ऑफेंस के लिए गिल्टी माना जाएगा। तो सेक्शन 21 बात करता है क्वालिफाइड इम्यूनिटी की। तो जहाँ पर ये प्रूव होगा कि बच्चे के पास ऐसी मेच्योरिटी नहीं है वहाँ पर उसको इनोसेंट माना जाएगा। लेकिन अगर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रूव हो जाता है कि बच्चा जानता था कि उसने क्या किया है और इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, तो यहाँ पर उसको अक्यूज्ड माना जाएगा। तो इसका केस है उल्ला महापात्रा वर्सेस स्टेट का, जिसमें क्या हुआ, एक बच्चा था जिसकी 7 साल से ज़्यादा की उम्र थी पर 12 साल से कम था और उसने डिसीज्ड से कहा कि मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, और फिर उसने वही किया। तो जब
इस एक्ट से पता चलता है कि वो जान रहा था कि वो किस नेचर का काम कर रहा है, क्या उसका कंडक्ट है। तो यहाँ पर उसको इनोसेंट नहीं माना गया, उसको माना गया कि उसने ऑफेंस किया है और इम्यूनिटी अलाउ नहीं करी गई है। आई होप आपको ये 2 सेक्शन क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।